आरक्षण में परिवर्तन क्यों आवश्यक है? हाँ सुनो, जिस समय में देश को आज़ादी मिली थी ना, उस समय में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अनाज के लिए लौलित रहता था। दो समय का उसे भोजन भी नहीं मिलता था। उस समय एक आकलन आया था जो भारत में 40% व्यक्ति को संतुलित भोजन, 39 को असंतुलित भोजन और 20% लोगों को वैसा भोजन मिलता था जो कुत्ते के खाने लायक नहीं होता था। इस तरह था और प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कमज़ोर और 10% लोग ही वास्तविक रूप से जिस समय में देश को आज़ादी मिली थी पढ़ा लिखा था। तो उस समय के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं परिवर्तन बहुत आवश्यक था। इसलिए तुम देखेगा शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट इन लोगों को 14 और 8% आरक्षण दिया गया था। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई थी और यह एक संविधान हमारे जो निर्माता थे, विधि विशेषज्ञ थे, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों या तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल हों या पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, वो सारे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, संविधान में यह एक व्यवस्था छोड़ दिया था जो समय के साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए जब भी आरक्षण की सीमा बढ़ानी हो, जिस कौम के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इसका संरक्षण बनाया गया और यह भी कहा गया जो आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस समय में EWS को जो आर्थिक कमज़ोर हैं, ऊंचे वर्ग के लोगों को, उसको 10% दिया गया। लेकिन वह आपको संविधान में परिवर्तन करके, संशोधन ला करके, हालांकि कुछ लोग जातीय जनगणना की मांग करते हैं और आरक्षण उसके अनुसार होना चाहिए, सो कर रहे हैं, लेकिन यह न्यायोचित नहीं है। आज की तिथि में संविधान की व्यवस्था में एक परिवर्तन लाना चाहिए। वही तो संविधान तो मतलब होता है सबसे बड़ा विधान या संपूर्ण विधान जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। उसमें आवश्यकता इस चीज़ की होना चाहिए जो वास्तव में जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो या उच्च जाति हो या मध्यम जाति हो, उसमें चाहे वो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण हो या EWS हो या बैकवर्ड आरक्षण हो या क्रीमी लेयर हो, उसको सबको समाप्त करके जो व्यक्ति कम जनसंख्या वाले परिवार रखता है, माने किसी पति पत्नी को अगर 2 बच्चे हैं तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, या एक बच्चा जिसको है उसको तो विशिष्ट आरक्षण देना चाहिए। और साथ ही साथ जो व्यक्ति की शिक्षा में कमी है तो उसकी शिक्षा को सुधारने के लिए एक जैसे शिक्षा देने की आवश्यकता होती है और ये है जरूरी है। आज के डेट में भी अनुसूचित जाति और जनजाति में भी बहुत सारे लोग पढ़ लिख करके बहुत आगे हैं, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है। वैसे लोगों को इससे ऊपर रखना चाहिए और साथ साथ जनसंख्या के आधार पर जो विशेष आरक्षण की व्यवस्था होना चाहिए। वो परंपरागत बात नहीं रही है जो उस समय में था। अगर यह कर दिया जाएगा 2 बच्चे ही अच्छे या 1 बच्चे ही विशिष्ट रूप से अच्छे, उसके अनुसार आरक्षण दिया जाए तो देश की जनसंख्या भी कंट्रोल होगा, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और भारत जो है वास्तव विश्व गुरु हो सकता है। आज की तिथि में सो जरूरी है जनसंख्या कंट्रोल करने की और साथ साथ सबको समान शिक्षा मुहैया करने की, आरक्षण से और 5 किलो चावल देकर के उसके पेट भरने की नहीं।